नमस्कार दोस्तों। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 1 के पहले वीडियो की चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र विषय प्रवेश आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना से शुरुआत करेंगे। इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। हमारे जीवन में जो कुछ भी वस्तुएं दैनिक उपयोग में या कभी कभी आती हैं, कोई भी चीज़ हो, जैसे कि पेन है, पुस्तक है, ये छोटा सा ताला है, उसकी चाबी है, इत्यादि। एसी है, फ्रिज है, कूलर है, गाड़ी है, घर है, प्लेन है, ट्रेन है, बस है, कोई भी चीज़ किसने बनाया? कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, किसने बनाया? हमारे उपयोग की सारी वस्तु किसने बनाया? हम मनुष्य ने इन सारी वस्तुओं का निर्माण किया। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर एक साधन है, इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर चलता है। गूगल पर जाकर आप कोई भी वस्तु सर्च करते हैं, कोई भी शब्द का अर्थ सर्च करते हैं, तो जिन शब्दों का अर्थ मनुष्य ने उस पर अपलोड किया है, उन्हीं शब्दों का अर्थ दिखाई देता है, उस पर आता है। जिन शब्दों का अर्थ मनुष्य ने अपलोड नहीं किया है, उन शब्दों का अर्थ नहीं आता है। इसलिए मनुष्य को मतलब आप देखिए, मानव को बुद्धिशाली प्राणी कहा गया है। क्या कहा गया है? मानव को बुद्धिशाली प्राणी कहा गया है। मानव कहीं भी रहे, किसी भी माहौल में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, वो जहाँ भी रहता है वह अपने आसपास की परिस्थिति का स्वयं के अनुकूल निर्माण कर लेता है। मानव जीवन सुखमय हो इसलिए मानव जीवन सुखमय हो इसलिए वह व्यवस्थाओं का निर्माण करता है। सामाजिक व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? सामाजिक व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का निर्माण स्वयं कर लेता है। और इन व्यवस्थाओं को समझाने के लिए, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए, व्यवस्था में उत्पन्न जो भी कठिनाइयाँ, जो भी प्रश्न, जो भी समस्या, ठीक है, उसका हल करने के लिए व्यक्ति विविध शास्त्रों की रचना की है। व्यक्ति ने क्या किया है? विविध शास्त्रों की रचना की है। अनादिकाल से मानव बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, लड़ रहा है, युद्ध करता है, ठीक है। प्राचीन समय में भी छोटी छोटी बातों को लेकर लोग लड़ जाया करते थे, झगड़ जाया करते थे, बुद्धि का उपयोग नहीं करते थे, सुलह नहीं करते थे। लेकिन सभी समस्याओं का हल युद्ध या लड़ाई नहीं होती है। बुद्धि विकास से, बौद्धिक विकास से, दिमाग से, चतुराई से क्या कर सकते हैं? उस समस्या का हल ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए मानव कैसा प्राणी होना चाहिए? बुद्धिशाली, ठीक है। अब हम देखेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र का अर्थ तो अर्थशास्त्र शब्द का
सामान्य अर्थ होता है अर्थ का शास्त्र। अर्थशास्त्र शब्द का सामान्य अर्थ होता है अर्थ का शास्त्र। संस्कृत शब्द अर्थ पर से इस शब्द की प्राप्ति हुई है। इस संस्कृत शब्द है उस पर से जो है इस शब्द की प्राप्ति हुई। संस्कृत शब्द में अर्थ शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, जैसे कि जिसमें से एक का हम उदाहरण लें तो उद्देश्य प्राप्त करना, मतलब हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन का क्या अर्थ है, ठीक है, हमें क्या करना है, क्या बनना है, समाज में कैसे रहना है इत्यादि। आगे देखेंगे अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द ओ इकोनोमोस पर से अवतरित हुआ है। अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द ओ इकोनोमोस पर से अवतरित हुआ है, मतलब जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। लेकिन वो शब्द कहाँ से आया है, ग्रीक से। ग्रीक के किस शब्द से आया है, ओइकोनोमोस से आया है। अब ओइकोनोमोस का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखो, प्राचीन समय में ग्रीस के जो लोग थे वो घरेलू सरसामान की निजी मालिकी होती थी, मतलब कोई भी वस्तु व्यक्तिगत रूप से उसे क्या कहते थे, ओइकोस। जो घरेलू सरसामान की निजी मालिकी है उसे अंग्रेजी में ग्रीक में क्या कहते थे, ओइकोस। और सरसामान के व्यवस्थापन की रीति को क्या कहते थे, नोमोस। मतलब उसका किस तरह से व्यवस्था करना है, किस तरह से उपयोग करना है, किस तरह से रखना है, ये सारी चीज़ें। तो ओइकोनोमोस पर से दो शब्द बने, या मान लो कि इन दो शब्दों पर से ओइकोस और नोमोस पर से ये शब्द बना ओइकोनोमोस, ठीक है। ओइकोस का मतलब आपने देखा घरेलू सरसामान की निजी मालिकी, नोमोस का मतलब आपने देखा घरेलू सरसामान की व्यवस्थापन की रीति, ठीक। अब हम देखेंगे भारतीय चिंतन, अर्थशास्त्र का भारतीय चिंतन। तो भारत में सभ्यता और संस्कृति का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। देखिए, भारत में सभ्यता और संस्कृति का इतिहास लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। आज हम पश्चिमी कल्चर को, संस्कृति को अपना रहे हैं, अपने भारतीय संस्कृति से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि लोग आधुनिकता को अपना रहे हैं, अपनी पुरानी संस्कृति को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। और जो विदेशी प्रजा है, विदेशी लोग हैं, ये लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। बड़े बड़े मंदिरों में देखो, वहाँ पर विदेश के लोग बहुत सारे पूजा पाठ करते हुए आपको मिलते हैं। भारत के अंदर 4 पुरुषार्थ हैं। कितने? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। ये 4 पुरुषार्थ हैं जो मानव को ही करना होता है। किसको करना होगा? मानव को, ठीक है। उसके बाद अर्थपूर्ण प्रवृत्ति किसे कहते हैं? अर्थपूर्ण प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा से की जाने वाली प्रवृत्ति ही अर्थपूर्ण प्रवृत्ति है। मतलब आप नौकरी करोगे तो वेतन मिलेगा, व्यवसाय करोगे तो लाभ मिलेगा। मतलब अपने जीवन निर्वाह के लिए, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए आपको आय प्राप्त करना पड़ता है। और आय प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करने पड़ते हैं, आपको काम करना पड़ता है। और जिसे काम करोगे तो क्या होगा? आय मिलेगी। आय मिलेगी तो आपका जीवन निर्वाह होगा। अब हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा, कब लिखा,
जिसने लिखा उसके और क्या नाम थे, ये सारी चीज़ें। तो देखिए आप यहाँ पर साफ दिया हुआ है कि लगभग 2500 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, अर्थशास्त्र नामक अपनी पुस्तक में, अर्थशास्त्र नामक अपनी पुस्तक में कौटिल्य, कौटिल्य मतलब जिसका दूसरा नाम क्या है, चाणक्य, कौटिल्य मतलब जिसका दूसरा नाम क्या है, चाणक्य। तो लगभग 2500 वर्ष पहले अर्थशास्त्र नामक अपनी पुस्तक में कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम क्या है, चाणक्य ने मानव की आर्थिक प्रवृत्ति का चिंतन किया था। क्या किया था, मतलब मनुष्य की आर्थिक प्रवृत्ति का चिंतन किया था। अब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी और बताया लोगों को कि मानव की प्रवृत्ति अर्थ है, मानव की प्रवृत्ति अर्थ है, मतलब मनुष्य जो कार्य करता है, जो प्रवृत्ति करता है, वो क्या है, अर्थ है। मनुष्य जहाँ निवास करता है वह भूमि अर्थ है, मतलब हम लोग जहाँ निवास करते हैं वो क्या है, अर्थ है। इसलिए पृथ्वी से लाभ प्राप्ति के उपायों को दर्शाने वाला शास्त्र अर्थात क्या हुआ, अर्थशास्त्र। पृथ्वी से लाभ प्राप्ति के उपायों को दर्शाने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र। मतलब पृथ्वी से लाभ प्राप्ति, अब देखो खेती है तो किसान खेती करता है तो फसल का उत्पादन होता है तो भी लाभ प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति अपने ज़मीन में बहुत सारे घर बना दे, उसको भाड़े पर दे दे, रेंट पर दे दे, तो भी उसको आय प्राप्त होती है। कंपनी, कारखाना, हॉस्पिटल, स्कूल, जो कुछ भी है, पार्टी प्लॉट वगैरह किस पर बनाया गया है, पृथ्वी पर। तो जब ये सारी चीज़ें रेंट पर या भाड़े पर जाती हैं तो लोगों को क्या मिलता है, आय प्राप्त होती है। इसलिए जो पृथ्वी है हमें उसी के अंदर से लाभ प्राप्त करना है, चाहे कृषि के द्वारा, चाहे अन्य कोई भी साधन के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में, पहले नंबर के वीडियो में यहीं तक चलेगा। यहाँ से दूसरा नंबर का वीडियो कल आपको मिलेगा। धन्यवाद।